हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सेशन जो है आपको ये सब पता है कि ये त्रिभुज चल रहा है और ये चैप्टर नंबर देख पा रहे त्रिभुज एक्सरसाइज 1 का ये पेज नंबर G13 से लिया गया सवाल है। और हाँ, ये सवाल जो है आपके भारतीय वन बुक से बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 है। 11 नंबर तक पिछले वीडियो में बता रखे हैं। किसी साथी ने सेशन नहीं लिए हैं आप जाकर कर ले सकते हैं। तो सारा वीडियो मेरा जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो भी वीडियो जो भी सेशन आप लेना चाहते हैं सारा का सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इस चैनल पे क्लास 9th और 10th का फिलहाल तैयारी करवाया जाता है। आप इस चीज को भी मत भूलिएगा। तो चलिए देखिए क्या कहता है 12 नंबर में, सिद्ध कीजिए कि समलंब की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा असमांतर भुजाओं को आनुपातिकतः विभाजित करती है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक समलंब चतुर्भुज बना लें। एक समलंब चतुर्भुज को बना लें। क्या देखिए समलंब चतुर्भुज हो गया ना, क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो गया, बना लिए। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समलंब की समांतर भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा। बताइए तो इसमें समांतर भुजा कौन है। यदि नाम रख दे ए बी सी डी तो ये ए बी समांतर सी डी होता है। ठीक है, कहते हैं इन दोनों भुजाओं के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए। तो चलिए देखिए किस प्रकार से खींचिएगा, इस तरह से ए बी सी डी हो गया, इसका नाम रख दीजिए ई एफ। क्या कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोग को तो हो गया। यहाँ पे खींची जाए तो सिद्ध ये क्या करना है, असमांतर भुजाओं के आनुपातिकता विभाजित करती है, ऐसा दिखाना है हम लोग को। ठीक है, यानी कि असमांतर भुजा कौन सा है, ये ए डी और बी सी है। इसको दिखाना है कि समान अनुपात विभाजित करते हैं, यानी कि ए ई बटा डी ई बराबर बी एफ बटा सी एफ। बात क्लियर है यहाँ पे। तो सबसे पहला नंबर यहाँ करते क्या, माना कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है। भुजा ए डी और बी सी पर दो बिंदु क्रमशः क्या कह लिए, ई और एफ इस प्रकार लेते हैं कि, किस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार लेते हैं कि ए बी समांतर ई एफ और डी सी समांतर ई एफ। चीजों को समझे, ये ई एफ बिंदु इस प्रकार से लेते हैं कि इसको मिलाने के बाद जो है ना, ये रेखा इसके समांतर भी होता है और इसके समांतर भी हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे। अब सिद्ध क्या करना है हम लोग को, सिद्ध जो करना है आप लिखिए, सिद्ध करना है। क्या करके दिखाना है, सिद्ध करना है ए ई बटा डी ई बराबर ए एफ बटा सी एफ, ऐसा सिद्ध करके दिखाना है। क्लियर है यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, तो रचना में चलते हैं, किसमें थोड़ा सा रचना कर लेते हैं हम लोग। बिंदु ए को सी से मिलाते, ए को सी से आप मिला दीजिए, ए को सी से, रचना का काम हो गया। थोड़ा सा सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा ये चीज करना पड़ेगा जिसको कि आप लोग को पता है, रचना में डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो इस पे क्या करेंगे, अब चलिए
ये जो है ना बिंदु ए को सी से मिलाते हैं, यहां पर और लिखिए, जो कि ई एफ को कहीं कुछ भी ई एफ हो गया तो ओ पर काटती है। ई एफ को जो है ना ओ बिंदु पे काट रही है, ऐसा आप दर्शा दीजिए, ठीक है, ओ बिंदु पे काट रही है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ई एफ जैसे समांतर है डीसी का, तो इसका मतलब ई ओ भी समांतर होगा डीसी का। बातों को समझे? तो देखिए यहाँ पे अब चलिए आप जो सिद्ध करना है उस चीज को आप फोकस कीजिए कि हमको सिद्ध क्या करना है, कैसे चलेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज आप एडीसी में चलिए, यहां लिखिए त्रिभुज एडीसी में। एडीसी में जब चलिएगा यहां लिखिए क्या चीज, डीसी समान, चूंकि डीसी समांतर ई ओ, इसलिए तो बताइए इस त्रिभुज को देख पा रहे हैं आप ना, देखिएगा यहां से ये जो त्रिभुज बना हुआ है इस चीज को आप देख रहे हैं, इसी त्रिभुज में हम जा रहे हैं ना, ठीक। तो बताइए यहाँ पे सीडी समांतर जब ई हो या डीसी समांतर, ये दोनों भुजा समांतर है, ये त्रिभुज का ये दोनों भुजा का अनुपात क्या होगा, अनुपातिक होगा, यानी कि इसलिए ए बटा डी बराबर ए ओ बटा सी ओ। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, क्लियर है। इसके बाद देखिए आप चलिए त्रिभुज ए बी सी में, किसमें चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। आप जब इसमें चलिएगा तो एक चीज देख रहे हैं, ए बी समांतर ई एफ था, तो यहां से जो रेखा खींचे हैं ए बी समांतर ओ एफ हो जाएगा, या तो एफ हो, तो यहां लिखिए चूंकि ए बी समांतर ओ एफ, ठीक है। तो इसलिए अब चलिए इस त्रिभुज में, इधर का त्रिभुज, ये इसके फलस्वरूप जो एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है देख पा रहे हैं आप, ठीक है। इस त्रिभुज में जब चलेंगे ये दोनों समांतर है तो फिर से समान अनुपात में बटेगा, यानी कि ए ओ बट, यहां पर इधर चले तो बी एफ बटा सी एफ बराबर डी एफ बटा सी एफ बराबर ए ओ बटा सी ओ। इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए, क्लियर है ये चीज ना। अब देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलिए, आपको समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड में आप क्या देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि आरएचएस दोनों का बराबर है। आरएचएस जब बराबर है तो क्या एलएचएस भी बराबर होगा ना, एलएचएस बराबर होगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, ए ई बटा डी ई बराबर डी एफ बटा सी एफ, डी एफ बटा, तो देखिए यहाँ पे अच्छा यहाँ पे थोड़ा गलती लिखी ना, सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है ए ई बटा डी ई बराबर डी एफ बटा सी एफ, यहाँ क्या लिख दिए ए एफ बटा सी एफ, डी हो गया यहाँ पे, ठीक है, डी एफ बटा सी एफ। तो आ गया ना ए ई बटा डी ई बराबर डी एफ बटा सी एफ, हो गया ही प्रूफ आपका। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो इसी के साथ आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला आप सवाल देख पा रहे होंगे। सवाल देखिए आपका क्या कहता है, 13 का 1 नंबर का था, बगल के चित्र में यदि डीई समांतर एई, देखिए कहाँ है डी, देखिए डीई समांतर एसी, ठीक है, और डीएफ समांतर ए, डीएफ समांतर एई, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा एफ ही बराबर बीई बटा ईसी। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी चित्र में सिद्ध करना है, तो कहने में मतलब उसी चित्र को आप यहाँ बना लीजिए। इस चित्र को हम बना लिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे एक रेखा ऐसे है, एक रेखा इस प्रकार से है,
और इसको जो इससे मिलाया गया है बिल्कुल एन के जैसा बनाया गया है। इसका नाम रखा गया है ए, इसका बी और ये सी है, ठीक है। और ऊपर का ये क्या है, ये डी है और ये ई है, ये एफ। क्लियर है? तो चलिए देखिए, तो सबसे पहला नंबर चलेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो यहाँ देखिए, चूंकि दे रखा है यहाँ पे डी ई समांतर ए सी, ये डी ई समांतर क्या है, ए सी है, डी ई समांतर ए सी, ठीक है। तो बताइए, इसलिए अब बोलिए त्रिभुज ए बी सी में ये डी ई जो है ना समांतर है किसके, देख रहे हैं ना, ए सी के। तो अनुपात यहाँ में पातों का यहां से यहां तक, यहां से फिर यहां तक, फिर यहां से यहां। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए नीचे लिखिए बी ई अब बटा ई सी एस सी, ई सी बराबर ऊपर चलिए बी डी बटा डी ए। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब चलिए त्रिभुज, यहां देखिए क्या दे रखा है, डी एफ समांतर ए ई, डी एफ समांतर ए, यानी इतना ही त्रिभुज में चलना, ए बी ई में क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में जब चलिएगा और ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे यानी कि चूंकि जो कह रहा है डी एफ समांतर ए ई, ठीक है, ए ई डी एफ देख रहे हैं भुजा, डी एफ ए ई के समांतर है, इतना सही त्रिभुज है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसलिए बताइए यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं बी एफ बटा एफ ई, यानी कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बराबर। अब चलिए इधर बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए, ये हो गया समीकरण सेकंड हो गया। क्लियर? अब देखिए समीकरण सेकंड हो गया, आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखिए तो इसका आरएचएस इसका आरएचएस क्या सेम दिख रहा है क्या? जब आरएचएस बराबर तो भाई एलएचएस भी बराबर होगा या नहीं होगा? तो आप क्या लिखिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों का एलएचएस बराबर कर दीजिए, बी ई बटा ई सी बराबर बी एफ बटा एफ। क्या आपका मिल रहा है? तो कोई बात नहीं है, इसको इधर लिख सकते हैं, इसलिए बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी। क्लियर है? अब तो क्लियर है। तो अब क्लियर है, सिद्ध जो करना था हमको तो क्लियर है, ठीक है, प्रूव्ड हो गया आपका। तो इसमें कोई समस्या आपको? तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है। देखिए अगला सवाल आपके सामने है 13 का 2 नंबर, क्या कहता है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर काटती है और बीसी के समांतर है, तो सिद्ध करें कि ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। ऐसा सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में काम क्या करें, चलिए सॉल्व स्टार्ट करते हैं। कह रहा है त्रिभुज, तो त्रिभुज आप बना लीजिए सबसे पहले। तो त्रिभुज नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसने ए बी सी त्रिभुज लेने के लिए कहता है, ए बी सी। अब देखिए क्या कहता है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज ए बी सी, हम बोल भी रहा था, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर काटती है, एक भुजा लिया गया है डी और ई पर काटती है, ठीक है, डी हो गया ये, ई हो गया आपका, ठीक, काटती है और बीसी के समांतर है, और ये रेखा क्या है, बीसी के समांतर है। सिद्ध करेगी ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। जैसे से कह रहा था यहाँ पे हम लिख दिए। अब क्या करना है, सिद्ध करना है, लिखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी।
क्लियर है। अब चलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जब आप चली जाइएगा तो यहाँ कह रहा है क्या, ये दोनों समांतर भुजा है, या लिखिए चूंकि DE समांतर BC, या DE जो है BC के समांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा पता है, तो इसका अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होगा, यानी कि AD बटा BD, AD बटा BD बराबर, और यह क्या हो जाएगा AE बटा C। क्लियर है यहाँ पे। तो अब देखिए, लेकिन प्रूफ हमें क्या करना है, AD बटा BD, AD बटा क्या AB, सॉरी AD बटा AB, AD बटा AB ऐसा सिद्ध करना है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए। आपको ऐसे हम बता रखे थे सब, ये कहने मतलब ऑलरेडी हम इसे बता रखे हैं ऐसे किस तरह से होता है, ठीक है। कोई वीडियो में देखिएगा जाकर के मिलेगा आपको। यहाँ क्या कीजिएगा, दोनों तरफ एक जोड़ने पर कितना, एक, चलिए जोड़िए, ये क्या है AD बटा BD है, प्लस एक कर दीजिए, इधर क्या है AE बटा CE है, इस पे प्लस आप एक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या कीजिएगा यहाँ पे बताइए, तो BD और एक का एलसीएम नीचे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा BD हो गया, BD से भाग दीजिए एक, एक गुना AD क्या हो जाएगा, ये AD हो जाएगा, प्लस एक से भाग दीजिए BD, अब BD गुना एक की जगह कितना होगा BD हो जाएगा। अब इधर के एलसीएम आप लीजिए, CE का LCE का और एक का एलसीएम लेंगे CE हो गया। अब C से भाग दीजिए एक, एक गुना A, प्लस में एक से भाग दीजिए C गुना एक क्या हो गया आपका C। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है, अब देखिए AD प्लस BD का है, AD प्लस BD, क्या इसको AB नहीं लिख सकते हैं, तो लोग जोड़ के जरूर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप AB बटा BD बराबर। अब इधर देखिए AE प्लस CE दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं AC, क्या हाँ लिख सकते हैं AC बटा CE हो गया। अब ये बताइए जो प्रूफ करना है हमें, यहाँ देखिए नीचे वाला को ऊपर ऊपर नीचे रखना है, कोई बात नहीं है। ये संख्या जब बराबर है इसको पलटाइएगा भी तो बराबर ही होगा, जरूर होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं, इसलिए पलट दोनों को व्युत्क्रम कर दीजिए, BD बटा AB बराबर CE बटा AC। क्या अब मिल गया जो सिद्ध करना था, हो गया प्रूफ। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, कोई समस्या आपको इसमें? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट को उसको समझ में आया हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि कोई ऐसे हैं जो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।